दोस्तों, मैं शुभेंदु आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का टॉपिक है हाइपरटेंशन अ साइलेंट किलर। दोस्तों, हाइपरटेंशन एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हमारे देश में आधे से ज़्यादा लोग इस डिजीज़ के शिकार हैं। इसका मेन रीज़न है हमारा बिजी लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेसफुल कंडीशन। हाइपरटेंशन का मेडिकली अप्रूव्ड डेफिनेशन है अगर पर्सन का ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg से इंक्रीज होकर 140/90 mmHg होता है तो उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं और उस पर्सन को हम हाइपरटेंसिव बोलते हैं। इस डिजीज में बॉडी के अंदर आर्टरीज एंड वेन्स में ब्लड का फ्लो और प्रेशर दोनों ही बहुत ज़्यादा होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की टाइप्स के ऊपर। हाइपरटेंशन मेनली 2 टाइप्स होता है। पहला, प्राइमरी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के ये टाइप ज़्यादातर एडल्ट पर्सन में देखने को मिलता है। इसका कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है, बट हम ये मानते हैं बिजी एंड स्ट्रेसफुल लाइफ इसका कॉज है। दूसरा, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का ये टाइप ज़्यादातर उन पर्सन को होता है जिनमें किडनी डिजीज़, एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर, थायराइड प्रॉब्लम्स, ये सब प्रॉब्लम्स है, उनमें सेकेंडरी हाइपरटेंशन होता है। अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर्स के ऊपर। दोस्तों, अगर फैमिली में माता एंड पिता दोनों ही हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं तो 100% चांस है कि उनका बच्चा हाइपरटेंसिव होगा, और अगर माँ और पिता में कोई एक हाइपरटेंसिव है तो 50% चांस है कि उनका बच्चा हाइपरटेंसिव होगा। अगर कोई पर्सन ओबेसिटी का पेशेंट है तो उनका हाई चांस है हाइपरटेंसिव होने का। अगर कोई पर्सन फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता है और दिन के ज़्यादातर समय टीवी, कंप्यूटर, फ़ोन इन सब के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है तो उनको हाइपरटेंसिव होने का चांस है। स्मोकिंग increase the risk of hypertension because nicotine constrict the arteries and increase the blood pressure। मतलब टोबैको प्रोडक्ट्स में जो निकोटिन होता है वो हमारे ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है और उस वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। अगर हमारे डेली डाइट में हाई अमाउंट में सोडियम एंड लो अमाउंट में पोटाशियम होता है तो हाइपरटेंशन की चांसेस बढ़ जाता है बिकॉज एक्सेसिव सोडियम इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। एक्सेस अमाउंट में अल्कोहल इंटेक करने से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की साइन एंड सिम्टम्स के ऊपर। हाइपरटेंशन में पेशेंट को सिर में दर्द होता है जिसको हम हेडेक कहते हैं, नाक से खून बहता है और सांस लेने में दिक्कत होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर। हाइपरटेंशन में पेशेंट को स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, किडनी डिजीज़ और विजन प्रॉब्लम एंड सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है। अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की डायग्नोसिस के ऊपर। हाइपरटेंशन पर्सन को हुआ है कि नहीं ये जानने के लिए डॉक्टर पर्सन का ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करते हैं। अगर ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg से ऊपर मतलब 140/90 mmHg होता है तो पर्सन हाइपरटेंशन का शिकार है, ये कॉन्फर्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट के ऊपर। हम हाइपरटेंशन को मेडिसिन एंड डाइट के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं मेडिकेशंस के ऊपर। हाइपरटेंशन में डॉक्टर पेशेंट को बहुत तरह के मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं। इनमें कुछ है
डायूरेटिक्स लाइक डायाजिड मिक्सिड, कुछ है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स लाइक लिसेनोप्रिल बेंजाप्रिल कैप्टोप्रिल, कुछ है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स लाइक एम्लोडिपिन, कुछ है वैसोडायलेटर्स लाइक मिनोक्सोडिल। दोस्तों अब हम बात करते हैं हाइपरटेंशन की डाइटरी मैनेजमेंट के ऊपर। हाइपरटेंशन में हम पेशेंट को डैश डाइट मतलब डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन ये डाइट प्रोवाइड करते हैं। इस डाइट में हम पेशेंट को कैलोरी प्रोवाइड करते हैं एडिक्वेट अमाउंट में, मतलब अकॉर्डिंग टू हिज और हर एज हाइट वेट लाइफस्टाइल ऑक्यूपेशन को देखकर। अगर पर्सन ओबेस है तो हम वेट रिड्यूसिंग डाइट प्रोवाइड करते हैं। हम पेशेंट को एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं क्योंकि प्रोटीन इज द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट एंड इट हेल्प्स इन न्यू सेल जनरेशन इन आवर बॉडी। मतलब प्रोटीन हमारा बॉडी का जो सेल है उसको डेवलप करने में हेल्प करता है, सो हमें प्रोटीन को एडिक्वेट अमाउंट में प्रोवाइड करना होता है। हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट की जगह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्रेन्स जो फाइबर रिच है वो डाइट में इंक्लूड करते हैं। हम फैट को रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में प्रोवाइड करते हैं क्योंकि एक्सेसिव फैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन। वेजिटेबल ऑयल जो एसेंशियल फैटी एसिड लाइक लिनोलेनिक एसिड लिनोलेइक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड रिच है, हमें डाइट में उनको इंक्लूड करना होता है। हमें विटामिन एंड मिनरल्स को मल्टीविटामिन मिनरल टैबलेट के फॉर्म में पर्सन को प्रोवाइड करना होता है। सोडियम को हम रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में देते हैं क्योंकि एक्सेसिव सोडियम हाइपरटेंशन का रिस्क इंक्रीज करता है। दोस्तों हमारा लाइफस्टाइल आज बहुत ही स्ट्रेसफुल और बिजी हो गया है। हमें हमारे लिए ज़्यादा वक्त भी नहीं मिलता। हमें हमारे लिए क्या हमारा फैमिली के लिए भी हमें आजकल ज़्यादा वक्त नहीं मिल पाता और हमारा व्यवहार बहुत ही रूड हो गया है और ये हाइपरटेंशन का जो रिस्क है वो इंक्रीज़ हो रहा है हमारे इंडिया में। इंडिया क्यों, हमारे टोटल वर्ल्ड में। ये हम बंद कर सकते हैं। एक स्माइल अगर हम हमारे मुंह में हमेशा रखें तो फिर हम हाइपरटेंशन के खिलाफ ये जो जंग है इसको जीत सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक स्माइल लेकर हमारा जो काम है वो करते रहे तो हाइपरटेंशन का रिस्क भी बहुत ही जल्द डिक्रीज हो जाएगा और ये हाइपरटेंशन शब्द हमारी दुनिया से ही ओमिट हो जाएगा। तो दोस्तों हमें हमारे मुंह में हमेशा ही एक स्माइल रखना होगा जिससे कि हम हमारा जो स्ट्रेस है उसको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि एक स्माइल से ही हम हमारा जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस कर सकते हैं और हाइपरटेंशन के खिलाफ जो जंग है उसको जीत सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा मुंह में स्माइल रख के काम कीजिए तो फिर जो स्ट्रेस है वो थोड़ा कम हो सकता है और हमेशा हेल्दी खाना खाइए और अपना हार्ट का जो हेल्थ है उसको आप मेंटेन कीजिए। और आखिर में मैं कहूँगा कि मेरा जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगे तो फिर उसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और मुझे खूब सारा प्यार दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके सामने ला सकूं। थैंक यू।